बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ऐसा लगता है कि पता नहीं फ़ौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या कोई ऐसी बात है। कभी कहीं रैलियाँ निकलवाई जा रही हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल पैदा कर दी है कि अब उसे कवर करने के लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कवर हो नहीं रहा। कल मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार वगैरह आए हुए थे। फैसल वाडा तो परमानेंट इसी काम पे लगे हुए हैं, अता तारड़ वगैरह भी। तो आज जो है वो तलाल चौधरी, फैसल करीम कुंडी और मरियम औरंगजेब वगैरह को लाया गया, मैदान में बिठाया गया। फैसल वाडा कह रहे हैं जी रगड़ के रख देंगे, तलाल चौधरी कह रहे हैं जी जबान खींच लेंगे, वो DG साहब कहते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। ये समझ नहीं आ रही है किस तरफ जा रहे हैं, ये चाहते क्या है। भाई एक आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब वो जुल्म के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं जी बोलता क्यों है। अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना वो ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद जितनी भी क़यादत है, उन्होंने जितनी मैच्योरिटी से DGISPR की फुल टॉस को खेला है वो कमाल कर दिया उन्होंने। आगे चल के बात करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेनोन तस्लीम किया जाए, उसको अपनाया जाए, उसकी हमायत की जाए, ये दबाव सियासी जमातों पर और शख्सियात पर डाला जा रहा है। अब इदारा इस लेवल पर आ गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि इदारे ने तो ये लेवल तक पहुंच के हिम्मत कर दी है, इदारा तो इमरान खान का दुश्मन बन गया, सामने आकर खड़ा हो गया, तो आप भी हिम्मत करें, आप भी आकर लड़ें, आपका तो सियासी मुखालिफ है। और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा झटका दिया वो मैच्योरिटी का सबूत देकर दिया। यानी इन्हें लगा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में बड़ा जारहाना मौक़िफ़ अपनाएगी, लेकिन चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद जलसा हो, दोनों के अंदर बड़ा नपा तुला रद्द-ए-अमल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और जो इखलाकी बर्तरी है वो हासिल कर ली DGISPR के ऊपर। अब DGISPR एक इदारे के तर्जुमान है, इदारे के अंदर अजीब सी बेचैनी है कि ये किया गया है इन्होंने। और PTI ने एक नपा तुला बयान देकर अपनी इखलाकी बर्तरी इदारे के ऊपर भी रख ली और पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी रख ली। अब सारे आकर गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे तो मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी तो ये हो जाएगा। देखिए इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है ना वो फर्द वाहिद के खिलाफ इमरान खान साहब गुस्से में बोलते हैं इसलिए कि वो जुल्म का शिकार है। इमरान खान का ये मानना है कि उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जितने भी मजालिम हो रहे हैं इनके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब हैं। इमरान खान नवाज शरीफ को तो कुछ नहीं कहता ना, शहबाज शरीफ को, जरदारी को कुछ नहीं कहता। उनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकल एक मुकाबला है वो तो चलता रहता है, वो इनको कहते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हैं ना दोनों तरफ के लोग। लेकिन आसिम मुनीर साहब के मामले में इमरान खान साहब बहुत फ्रंट फुट पे चले जाते हैं आजकल। वजह क्या है? उन्हें लगता है कि उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि वो ये दावा करते हैं कि ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो इसके पीछे हैं। और DGISPR ने उनके मौक़िफ़ के ऊपर आके मोहर लगा दी कि जनाब इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। एक चीज जो है ना, ज़हनी मरीज का जुमला, ये इंतहाई नागवार जुमला, ये दोनों तरफ से जो भी इस्तेमाल करे है तो नागवार। लेकिन आसिम मुनीर साहब के लिए एक बहुत बड़ा पंगा है इसमें। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखें, शहबाज शरीफ साहब को जब से इमरान खान साहब ने अर्दली का लक़ब दिया, लोग उन्हें उसी तरह सोचना शुरू हो गए, उसी तरह देखना शुरू हो गए। और शहबाज शरीफ साहब को आलमी सतह पर भी बाज़ लोगों ने शू शाइन बॉय का नाम दे दिया और शहबाज शरीफ साहब ने हरकतें भी ऐसी की। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। अब ये ज़हनी मरीज अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ है और वो मुल्क एटमी कुव्वत है तो ये फिर एक नया पंगा है। अब इमरान खान साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस किस्म का वो तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के हालात में उनको डाल दिया गया है और पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, वो उस तनाजुर में ज़हनी मरीज कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एटम बम का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, आसिम मुनीर साहब के पास। तो ये काबिल कबूल नहीं हो सकता ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है जुमला। और फिर इमरान खान साहब को वापस जब ये कहा गया DGISPR की जानिब से साइकोपैथ या ज़हनी मरीज, और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख मारते हुए ये कहा, वैसे ये जेब तो नहीं देता, यूनिफॉर्म पहन के आप आंख मारें, एक खातून सहाफ़ी आपको सवाल करें और आप आंख मार के उसका जवाब दें, बड़ा नामुनासिब है। मैं कोई ऐसी मायूब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तर्ज अमल नामुनासिब है। बॉडी लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की। शहबाज शरीफ ने जब आंख मारी थी, अजीब सा मुंह बनाया था। जब ट्रंप ने कहा था आओ ना, वो जो अंदर तारीफें कर रहे थे,
अंदर बंद कमरे में जो तारीफें कर रहे थे, जो अंदर मेरी गेम उठा रहे थे, वो इधर उठाओ सबके सामने। तो शहबाज शरीफ साहब आंख मारते हुए फटाफट आए और शू शाइन बॉय बन गए। फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने तारीफों के पुल बांधे, फिर वापस निकल गए। अब उन्होंने भी एक इस तरह का ही मुंह बना के आंख नीचे की थी। ऐसे ही DGISPR ने तो बाकायदा आंख मार दी। अच्छा, मैंने जब पहले क्लिप देखा ना, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा नहीं, इस लेवल तक नहीं जा सकते। फिर एक YouTube के ऊपर जाकर देखा, वहां पे भी इसी तरह आंख मारी हुई थी। वो एक दो जगह पे देखा तो हर जगह पे वो आंख मारी हुई है DGISPR ने। कितनी मायूब और कितनी बुरी बात है। ये बॉडी लैंग्वेज की बेसिक आइडियोलॉजी इनको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का आइडिया तो होना चाहिए ना। DGISPR है, आम आदमी तो नहीं है। पूरे इतने बड़े इदारे को, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल अब ये जो ज़हनी मरीज वाला मामला है, इमरान खान साहब को भी ज़हनी मरीज वापस कह दिया गया, उसकी वजह से ये इशू बहुत उठ गया पूरी दुनिया में। अच्छा, इमरान खान को तो ज़हनी मरीज आप साबित कर ही नहीं सकते। वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ 2.5 साल से पूरे पाकिस्तान को घुमा रहा है और आपकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो आदमी ज़हनी मरीज कैसे हो सकता है? वो तो बलागतहीन आदमी होगा जिसने सबको चक्कर दिया हुआ जेल के अंदर बैठ के, जो जेल के अंदर बैठ के अपनी पार्टी नहीं पूरे मुल्क के निज़ाम के फैसले कर रहा है और आप उसके सामने मजबूर हैं। ये वो आदमी है जब पूरी दुनिया कोविड के अंदर, जब कोरोना वायरस आ गया था, पूरी दुनिया कोरोना के अंदर मार खा रही थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को बुला बुला कर कह रही थी कि इमरान खान पे दबाव डालो, लॉकडाउन लगाए। अपोजिशन जमातों को एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि इमरान खान पे तुम दबाव डालो, ये लॉकडाउन लगवाए, ये पाकिस्तान को मरवा देगा। लेकिन वो अकेला आदमी डट गया था। उसकी जहानत का आप यहां से अंदाजा करें कि पूरी दुनिया ने तारीफ की कि दुनिया में अगर कोई मुमालिक टॉप के ऊपर निमट सके कोरोना वायरस से, जिनकी हिकमत अमली सबसे बेहतर थी, तो उनमें एक इमरान खान था। ज़हीन तो वो उतना है और इसकी जहानत के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बाजी में कर चुके हैं। नाज़रीन, DGISPR ने शेख मुजीब को गद्दार कहा था। हालांकि गद्दार तो याया खान था, ये मैं तो बिल्कुल खुलकर कहूंगा। उसकी एक वजह है ना, याया खान की रंगीनियां किताबों के अंदर लिखी हैं और आज तक कभी किसी ने डिनाई भी नहीं किया। हमारे जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उन्होंने जो कुछ याया खान के बारे में बताया प्रोग्राम के अंदर, टीवी के ऊपर, वो सुन लें, आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। जितनी तारीख की किताबें वो बताती हैं, मुजीबुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ले, वो ये बताती है कि याया खान ने जो तबाही फेरी, उसकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए। तो गद्दारी तो याया खान ने की ना। आइन से भी गद्दारी की, हलफ से भी गद्दारी की, अपने मुल्क से भी गद्दारी की। पाकिस्तान के 90,000 के करीब फौजी भी कैदी बनवा दिए, तारीख का बदतरीन सरेंडर भी करवा दिए। तो गद्दार तो जनरल याया था। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।